28 अगस्त 2023 को 19 साल का शिबली सादिक हृदय अपनी मां नाहिद अख्तर को कॉल करता है। उसकी आवाज काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। वो अपनी मां से कहता है कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो लोग उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। नाहिद इससे पहले कुछ समझ पाती या अपने बेटे से कुछ पूछ पाती, कॉल कट गया। थोड़ी देर बाद फिर से शिबली के नंबर से ही नाहिद को कॉल आया, लेकिन इस बार कॉल पर उनका बेटा नहीं बल्कि कोई अजनबी था। वो अजनबी जो नाहिद अख्तर की जिंदगी में भूचाल लाने वाला था। तो क्या हुआ था शिबली सादिक हृदय के साथ? पूरी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। शिबली सादिक हृदय बांग्लादेश के चित्तगोंग का रहने वाला 19 साल का हंसता खेलता हुआ लड़का था। जिंदगी को लेकर उसके भी काफी सारे सपने थे और अपने सपने को पूरा करने के लिए वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। बेटर फ्यूचर के लिए वह कदालपुर स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के खर्च का बोझ उसके गरीब माँ बाप पर ना पड़े, इसके लिए वह एक पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की नौकरी भी करता था। शिबली की दो ही जिंदगी थी, पढ़ाई और काम। वह हर वक्त इन्हीं दोनों में लगा रहता था। शिबली अपने काम के प्रति कुछ ज्यादा ही ईमानदार था और उसकी यही ईमानदारी उसके लिए मुसीबत बन गई। शिबली कदालपुर के जिस पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की नौकरी कर रहा था, उस पोल्ट्री फार्म में माइनॉरिटी ट्राइबल कम्युनिटी के भी 5-6 लोग काम करते थे। एक जगह काम करने की वजह से शिबली और वहां काम करने वाले दूसरे लोगों के बीच दोस्ती भी हो चुकी थी। चूंकि शिबली पोल्ट्री फार्म का मैनेजर था और वहां के वर्कर्स की उससे दोस्ती हो गई थी। इस दोस्ती का नाजायज फायदा उठाकर वो लोग अपने काम में कोताही बरतने लगे, लेकिन शिबली को यह हरगिज ग्वारा नहीं था। काम करने को लेकर शिबली उन सबको टोकने लगा। वहां शिबली की उम्र सिर्फ 19 साल थी, जबकि ज्यादातर वर्कर्स 24 से 25 साल के थे। इसलिए अपने से छोटे मैनेजर से कमांड लेना उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। बस यहीं से विवाद की शुरुआत होने लगी। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई और विवाद आगे बढ़कर लड़ाई में बदल गया। शिबली और बाकी वर्कर्स के बीच लड़ाई हो गई और यह बात पोल्ट्री फार्म के ओनर तक पहुंच गई। ओनर ने समझाकर मामला को शांत कराया और फिर सभी नॉर्मल वे में काम करने लगे। शिबली पिछले सभी बातों को भूलकर अपने काम में मग्न रहने लगा। लेकिन शिबली का विवाद जिन लोगों के साथ हुआ था, वह लोग इसे भूले नहीं थे। जैसे सरदार खान रामाधीर सिंह से बदला लेने के लिए तड़प रहा था, वैसे ही पोल्ट्री फार्म के 4-5 वर्कर्स शिबली से बदला लेने की आग में तड़प रहे थे। इस मामले को लगभग 2 महीने बीत गए। 2 महीनों तक सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। शिबली पोल्ट्री फार्म की शांति से खुश था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह शांति तो उसकी जिंदगी में आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। आखिरकार 28 अगस्त 2023 का वह मनहूस दिन आ ही गया, जिस दिन पोल्ट्री फार्म के वर्कर्स ने शिबली से बदला लेने के लिए उसे किडनैप कर लिया। शिबली उस वक्त पोल्ट्री फार्म में काम ही कर रहा था कि तभी उमंगचिंग मारमा अपने कुछ साथियों के साथ वहां आ धमका और शिबली को जबरदस्ती वहां से उठाकर अपनी कार में बिठाकर ले गया। उमंगचिंग मारमा वही शख्स था जिसके साथ शिबली के विवाद की शुरुआत हुई थी। जब यह सभी किडनैपर्स शिबली को किडनैप करके अपने साथ लेकर जा रहे थे, तब उस समय शिबली का मोबाइल उसी के पास था। किडनैप होने के लगभग 12-13 घंटे शिबली ने किडनैपर्स से छुपाकर अपनी मां नाहिद अख्तर को कॉल किया। शिबली के घर वाले पहले से ही उसकी तलाश में काफी ज्यादा परेशान थे। नाहिद ने जब कॉल पर अपने बेटे की घबराई हुई आवाज सुनी, तब तो उनके होश ही उड़ गए। शिबली ने अपनी मां को बताया कि उसे कुछ लोग जबरदस्ती पकड़कर ले आए हैं और उसे बांध कर रखा गया है। शिबली ने बताया कि उसे टॉर्चर भी किया जा रहा है। इससे पहले कि नाहिद अख्तर अपने बेटे के दर्द को समझ पाती और वह उससे कुछ पूछ पाती, कॉल कट गया। इस एक कॉल से शिबली के घर पर हड़कंप मच गया और हर कोई शिबली की तलाश में जुट गया। अभी ये लोग शिबली का सुराग लगाने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी नाहिद अख्तर के मोबाइल पर एक और कॉल आया। नाहिद इस उम्मीद में अपने फोन की तरफ दौड़ी कि शायद उसके बेटे ने ही फिर से कॉल किया है, लेकिन इस बार यह कॉल शिबली की तरफ से नहीं बल्कि उसे किडनैप करने वाले किडनैपर्स की तरफ से थी। ये कॉल फिरौती मांगने के लिए की गई थी। किडनैपर्स ने शिबली की रिहाई के बदले उसके परिवार से 15 लाख टका की मांग की। शिबली के परिवार की आर्थिक स्थिति बस ऐसी थी कि यह परिवार मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। ऐसे में उनके लिए अचानक से 15 लाख टका जुटा पाना असंभव था। फिर भी अपने बेटे की खातिर शिबली के परिवार वाले पैसे जमा करने की कोशिश में लग गए। 15 लाख टका की फिरौती मांगने के 3 दिन बाद भी जब शिबली के परिवार वाले पैसे का इंतजाम नहीं कर सके, तब 31 अगस्त को किडनैपर्स ने फिर से कॉल किया।
शिबली के पिता ने कॉल करने वाले किडनैपर को अपनी गरीबी की दुहाई दी और फिरौती की रकम कम करने की गुजारिश की। किडनैपर्स तो ऑलरेडी शिबली और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन लोगों ने भी फिरौती की रकम घटाकर 15 लाख से 2 लाख टका कर दी। वैसे तो एक गरीब परिवार के लिए अचानक से 2 लाख टका जमा करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जहां बात घर के चिराग की जिंदगी की हो तो कैसे भी करके पैसे का इंतजाम करना ही पड़ता है। शिबली के माता पिता ने भी वही किया। दर दर हाथ फैलाने के बाद आखिरकार 4 सितंबर को शिबली के माता पिता ने 2 लाख टका जमा कर लिए। फिर उन लोगों ने किडनैपर्स से संपर्क किया। किडनैपर्स ने शिबली के पिता को पैसे लेकर बंदरबान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के पास बुलाया। मरता क्या ना करता, अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद लिए शिबली के पिता पैसे लेकर बताए गए जगह पर पहुंच गए। वहां पैसे लेने के लिए 2 बंदा आया। शिबली के पिता ने उन्हें पैसे का बैग थमाया। पैसे लेकर जब वह दोनों बंदा वहां से जाने लगा तब उन्होंने पूछा कि शिबली कहाँ है। उन दोनों ने जवाब दिया कि तुम घर जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही शिबली घर पहुंच चुका होगा। अपने बेटे को दोबारा अपनी नजरों के सामने देखने की हसरत लेकर शिबली के पिता दौड़े दौड़े अपने घर पहुंचे, लेकिन घर पहुंचने के बाद उनकी सारी हसरत आंसुओं में बह गई, क्योंकि शिबली अब तक घर नहीं पहुंचा था। शिबली के माता पिता को अभी यह उम्मीद थी कि शायद किडनैपर्स शिबली को छोड़ने में थोड़ा टाइम लेंगे। इसी उम्मीद में उन्होंने शिबली के इंतजार में 3 दिन और बिता दिए। 4 सितंबर को इन्होंने किडनैपर्स को पैसा दिया था, लेकिन जब 7 सितंबर तक भी शिबली अपने घर नहीं पहुंचा, तब शिबली के माता पिता की सारी उम्मीदें धूमिल हो गई और आखिर में थक हार कर इन्होंने राउजन पुलिस स्टेशन में शिबली के किडनैप होने की एफआईआर दर्ज करवाई। शिबली के किडनैप होने के 11 दिन बाद यह मामला पुलिस के पास पहुंचा। शिबली के माता पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाने में इतना वक्त इसलिए लगाया क्योंकि किडनैपर्स ने इन्हें धमकी दी थी कि अगर पुलिस को खबर की तो उन्हें अपने बेटे से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन 11 दिनों के इंतजार के बाद भी जब उन्हें उनका बेटा नहीं मिला, तब जाकर उन्हें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ी। पोल्ट्री फार्म में 2 महीने पहले हुए झगड़े के अलावा शिबली का कभी किसी भी विवाद से कोई नाता नहीं था। इसी आधार पर शिबली की मां ने पोल्ट्री फार्म के ही 6 लोगों पर अपने बेटे को किडनैप करने का आरोप लगाया। इन 6 लोगों में उमोंगचिंग मरमा, स्विचिंगमुंग मरमा, अंगथुईमुंग मरमा और उक्याथावाई मरमा नामजद आरोपी थे, जबकि 2 अज्ञात लोग थे। शिबली को पोल्ट्री फार्म से ही किडनैप किया गया था। पुलिस ने अपनी जांच भी उसी जगह से शुरू की। जितने भी नामजद आरोपी थे, पुलिस ने उन सभी से बारी बारी से पूछताछ करनी शुरू की। शुरुआती पूछताछ में तो इन लोगों ने पुलिस को बरगलाने की काफी कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने उनकी चालबाजी ज्यादा देर तक काम नहीं आई और पुलिस ने 4 आरोपियों में से 3 आरोपी उमोंगचिंग मारमा, अंगथुईमुंग मारमा और स्विचिंगमुंग मारमा को शिबली को किडनैप करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बाकी 2 आरोपियों की भी तलाश जारी रखी और इधर शिबली का सुराग हासिल करने के लिए गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों से भी सख्ती से पूछताछ जारी रही। पुलिस ने 3 गिरफ्तार आरोपियों में से उमोंगचिंग मारमा को मुख्य आरोपी माना और पुलिस ने इसी से सारी सच्चाई उगलवाई। सच्चाई ऐसी थी जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। उमोंगचिंग मारमा ने अपने 5 और साथियों के साथ मिलकर शिबली को किडनैप किया था। शिबली से पहले तो इन सबकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 2 महीने पहले हुए विवाद की वजह से यह दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और उमोंगचिंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिबली से बदला लेने का ठान लिया। 2 महीने की प्लानिंग के बाद आखिरकार 28 अगस्त को इन लोगों ने शिबली को किडनैप कर लिया। इनिशियली इन लोगों का प्लान यह था कि शिबली को किडनैप करके टॉर्चर किया जाएगा और फिर इसके परिवार से फिरौती की रकम हासिल करके उसे छोड़ देंगे। इन्हें शिबली के परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में पता था, इसलिए इन लोगों ने आसानी से फिरौती की रकम 15 से घटाकर 2 लाख टका कर दिया। फिरौती के पैसे मिल जाने के बाद भी इन लोगों ने शिबली को क्यों नहीं छोड़ा? इस सवाल के जवाब पर उमोंगचिंग का कहना था कि शिबली को पता था कि उसे हम सबने ही मिलकर किडनैप किया है। अगर हम शिबली को छोड़ देते तो वो पुलिस को जाकर सारी सच्चाई बता देता और हम जेल चले जाते। इसलिए हमने खुद को बचाने के लिए शिबली को ही मार दिया। छोटी सी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद आखिरकार शिबली की मौत के अंजाम के रूप में सामने आया। लेकिन अब सवाल यह था कि अगर शिबली मर चुका है तो फिर उसकी लाश कहाँ है? उमोंगचिंग मारमा ने बताया कि शिबली को मारने के बाद उन लोगों ने उसकी लाश रौजन में ही ऊंचे पहाड़ पर छुपा दिया है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उमोंगचिंग मारमा ने यह भी खुलासा किया था कि शिबली को मारने के बाद वह और उसके साथियों ने उसके शरीर से मांस निकालकर उसे पकाकर खा गए और फिर बची हुई हड्डियों को पहाड़ पर जाकर फेंक दिया। खैर, 11 सितंबर को डेड बॉडी की रिकवरी के लिए पुलिस मुख्य आरोपी उमोंगचिंग मारमा को लेकर उस जगह गई जहां इन लोगों ने शिबली को मारकर फेंक दिया था। पुलिस के साथ साथ वहां शिबली के माता पिता और रिश्तेदार भी मौजूद थे। आखिरकार पहाड़ पर जंगलों के बीच पुलिस को एक कंकाल मिल ही गया जिसके ऊपर का सारा मांस गायब था और सिर्फ हड्डी बचा हुआ था। शिबली के माता पिता और रिश्तेदार उस कंकाल को देखकर आंसुओं में डूब गए। पुलिस कंकाल और आरोपी उमोंगचिंग को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन की ओर निकल गई। इधर आसपास के इलाकों में शिबली की लाश मिलने की खबर आग की तरह फैल गई। आरोपियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पुलिस जिस रास्ते से आरोपी उमोंगचिंग को लेकर गुजरने वाली थी, गांव वालों ने रास्ते पर पेड़ वगैरह डालकर रास्ता बंद कर दिया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची, गुस्साई भीड़ पुलिस की गाड़ी पर टूट पड़ी और आरोपी उमोंगचिंग मारमा को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला। बेकाबू भीड़ ने उमोंगचिंग को मारना शुरू किया और तब तक मारते रहे जब तक उसकी जान नहीं चली गई। भीड़ को शांत करने की कोशिश में 3 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। अंत में बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले और ब्लैंक शेल फायर करने पड़े। मुख्य आरोपी को तो अपने किए की सजा भीड़ के द्वारा ही मिल गई, लेकिन बाकी आरोपी अभी पुलिस हिरासत में हैं और जांच पूरी होने के बाद उनकी सजा कानून के द्वारा ही तय होगी। सजा जो भी मिल जाए, लेकिन इन लोगों ने छोटी सी वजह के लिए शिबली के माता पिता से जो छीन लिया, पूरी दुनिया की कोई भी चीज उसकी भरपाई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यह थी शिबली सदिक हृदय के दर्दनाक अंत की कहानी। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।